हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि 2022 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ठीक है। और एज यूजुअल रीडिंग हमें नहीं पता है कि लंबी होगी या छोटी होगी, पर जब तक हमारी इंट्यूशन हमें गाइड करेगी हम रीडिंग का कार्ड निकालते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप अपने डिवाइन को प्रे करिए, जिसको भी मानते हैं, ताकि आपको आपकी एनर्जी को हम पिक कर सकें। और जो भी हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं तो आप लोगों के लिए, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए हम स्पेशल ब्लेसिंग्स भेजते हैं, प्रे करते हैं उनके लिए। तो जो भी हमारे व्यूअर्स या जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो उनके लिए 2022 कैसा रहने वाला है, एक हम शॉर्ट रिव्यू मान लीजिए उसका हम देखते हैं एक। फिर बाद में हम कोशिश करेंगे, अगर हमें टाइम मिल गया तो सभी ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, सबकी रीडिंग डालेंगे कि 2022 कैसा रहेगा। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए 2022 कैसा रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, जो भी हमारे सब्सक्राइबर और जो भी हमारे व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं 2022 कैसा रहने वाला है। पहले ही आ गया था तो इसलिए हटा दिया। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, जो भी व्यूअर्स और जो भी सब्सक्राइबर हमारे हमें देख रहे हैं उनके लिए 2022 कैसा रहने वाला है। ओके। क्वीन ऑफ वैंड्स है ओवरऑल एनर्जी हमारी। सारे कार्ड आपको दिख रहे हैं। ये हमारा जो बॉटम था वो क्वीन ऑफ वैंड्स है। तो ज़ोडिएक साइन की हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि ज़ोडिएक साइन जो भी है वैसे तो सारे ही आए हुए हैं। कप्स है, स्वॉर्ड्स है, वैंड्स है और पेंटिकल्स भी है। तो सभी ज़ोडिएक साइंस हैं इसमें, लेकिन क्योंकि हम सभी के लिए ओवरऑल निकालने वाले हैं तो हम इसमें ज़ोडिएक साइंस आपके नहीं देखेंगे। ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहली चीज जो आई है वो हमारा एक तो हमारा ओवरऑल एनर्जी जो हमारी बॉटम ऑफ द डेक का आया है वो आया है क्वीन ऑफ वैंड्स। मतलब आप बहुत अच्छी पोजीशन में रहने वाले हैं, बहुत खूबसूरत रहने वाले। इस साल आप अपने क्या कहना चाहिए वेल बीइंग पे ध्यान देंगे, अपने काम पे ध्यान देंगे, अपने फाइनेंशियल्स को करेंगे और पावर में रहेंगे बेसिकली। और बहुत खूबसूरत, काफ़ी सारे लोग, हो सकता है आप किसी तरीके का कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट लें या अपने अपने ऊपर ध्यान देंगे। बेसिकली आप खूबसूरत लगेंगे, खूबसूरती पे अपनी ध्यान देंगे, इस तरीके की चीज़ें हैं। साथ में आप अपना हर तरीके से अबंडेंट वाली कंडीशन में आप रहेंगे। ठीक है। हमारा पहला ही कार्ड आया था, द एम्परर का कार्ड आया था। द एम्परर का मतलब होता है कि आप पावर में रहेंगे, क्योंकि वैसे तो ये ईगो का हो सकता है, हम कह सकते हैं कि हो सकता है इतनी पावर आपके पास रहेगी तो हो सकता है थोड़ा ईगो भी आप में रहे, क्योंकि द डेविल भी है यहाँ पे। तो कभी कभी आप थोड़ा सा ईगोस्टिक भी रहेंगे चीज़ों के मामले में, क्योंकि आपको विक्ट्री मिलने वाली है इस साल में। काफ़ी सारी चीज़ों, कुछ सारी चीज़ें रहेंगी, क्योंकि सेलिब्रेशन है आपके पास, कमिटमेंट का कोई किसी तरीके का नया ऑफर आ सकता है। कुछ लोगों के लिए जॉब ऑफर हो सकता है, या किसी लोगों के लिए अगर आप रिलेशन वाइज देख रहे हैं तो हो सकता है कोई नया प्रपोजल आपकी तरफ आ जाए। तो ये चीज़ रहेगी। तो आप कभी हो सकता है ओवरऑल जो है कि आपको विक्ट्री मिलने वाली है, सक्सेस मिलेगी, आप सेलिब्रेशन करेंगे। ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, अगर आप रिलेशन वाइज अगर देख रहे हैं तो कुछ लोगों की फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है किसी तरीके के मदर इश्यूज हों या सोशल इशू हो, किसी तरीके के लोगों की बातें आपको सुननी पड़ सकती हैं। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें रहें जिसकी वजह से कुछ लोगों के लिए रहेगा। ठीक है। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी आने वाला है, तो सेलिब्रेशन होगा। किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप पेयर आया है हमारे पास। ठीक है। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं कि यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए होगा कि
किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप है, एक पेयर है, तो हो सकता है काफी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि उनका कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम उनको मिल जाए, या कोई भी लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। जरूर मतलब किंग एंड क्वीन दोनों हैं तो इसे सोलमेट ही मान सकते हैं, क्योंकि दोनों ही फुल ऑफ लव हैं। तो कार्मिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपका जो लोग भी हैं, जो लोग शादी के लिए हैं, तो हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई शादी के लिए प्रपोजल आ जाए किसी तरीके का, और आपकी फैमिली बन जाए। ठीक है, फैमिली बन जाए, ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज़ रहेगी कि हो सकता है फैमिली में किसी तरीके के डिस्प्यूट रहे, किसी तरह का मदर इशू रहे, या कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है लोगों की बातें या कुछ चीज़ें कुछ ऐसी होंगी जिनकी वजह से आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब आप रह सकते हैं, ये चीज़ रहेगी। ठीक है, थोड़ी सी द डेविल एनर्जी है, हो सकता है कुछ डेविल टाइप के लोग आपकी लाइफ में रहें, कुछ ऐसे लोग जो आपको किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है किसी चीज़ से, तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग आपकी लाइफ में हो सकता है आपके फ्रेंड्स हैं, वो इस तरीके की आपकी लाइफ में आए जो आपको भ्रमित कर दें। ठीक है, आपको कंफ्यूज कर दें, गलत रास्ता दिखा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एक चेतावनी हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप बहुत पावर में रहेंगे, आपके पास बहुत मतलब प्यार आपकी जिंदगी में आ रहा है, न्यू कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में, आप एम्परर हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको कोई अपने ऑफिस में या काम की जगह पे आपको कोई नया प्रमोशन या कोई ऐसी जगह मिल सकती है कि आप उस जगह के हेड बन सकते हैं, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो कोई पावर मिलेगी आपको, इस तरीके की चीजें रहेंगी। ठीक है, पेंटिकल्स आपके साथ खूब सारा रहेगा, पैसे में आप काम अच्छा करेंगे। तो इस वजह से हो सकता है कुछ लोग जो कि आपकी फ्रेंड्स सर्कल में हो सकते हैं, जो इस तरीके के हो सकते हैं, जो आपको मिसलीड कर सकते हैं, क्योंकि जब कहीं चीजें अच्छी होती हैं तो काफी सारी नेगेटिव चीजें भी लाइफ में उस तरह से आ जाती हैं। तो हो सकता है कुछ डेविल टाइप के लोग भी आ जाएं, हो सकता है कुछ लोगों को किसी बुरी संगत में पड़ने की वजह से हो सकता है आपको किसी तरीके का नशे का एडिक्शन हो सकता है। ठीक है, वो एडिक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, आप कोई नशा करना शुरू कर सकते हैं, ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, या फिर सेक्सुअल अट्रैक्शन है किसी की तरफ, या ये इस टाइप की चीजें जो भी हैं निगेटिव हो सकता है। या कुछ लोगों के लिए, कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी तरीके का कोई निगेटिव एनर्जी उनके ऊपर यूज करी जाए, इस टाइप के लोग हो सकते हैं। बेसिकली ओवरऑल जो ज्यादातर दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जिन लोगों को आप अपना फ्रेंड्स बनाएंगे उनको बहुत सोच समझ के बनाएं, क्योंकि यही वो लोग होंगे जो शायद आपको गलत रास्ता भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन में डाल सकते हैं आपको, और आपको मिसलीड कर सकते हैं, और आपको गलत रास्ते पे भेज सकते हैं। कभी आप हो सकता है थोड़ा सा कुछ चीजें रहेंगी किसी तरीके का, क्योंकि ये डेविल एनर्जी आई है, डेविल एनर्जी यानी कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस, तो ये ऐसे लोग होंगे क्योंकि आपको पावर एंड पैसा मिलने वाला है, तो ऐसे लोग भी, जलने वाले लोग भी हमारी लाइफ में होते ही हैं। तो वही लोग आपको, जो आपके सर्कल में रहेंगे, वही आपको मिसलीड कर सकते हैं और आपको ऐसी सिचुएशन में डाल सकते हैं कि हो सकता है आपको किसी तरीके की बदनामी का सामना करना पड़े। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल वैसे मैं रिवर्स नहीं ले रही थी इसमें, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल एक्चुअली रिवर्स में आया था। हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू भी हो सकते हैं। ठीक है, फैमिली इशू भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए चीज हो सकती है। थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, हैंगमैन की आया है। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स है, हो सकता है कुछ चीजें आपको तकलीफ दें। ठीक है, क्योंकि ये सब सिचुएशन मून और ये डेविल की एनर्जी रहेगी। मैं एक बार डेविल के लिए क्लैरिफायर ले लेती हूँ। ठीक है, प्लीज डिवाइन हमें बताइए यहाँ पे डेविल क्यों आया है। प्लीज डिवाइन बताइए हमें डेविल क्यों आया है हमारी इस एनर्जी में। ओके, मैनिफेस्टेशन मेनली आपको दिख रहा है कि हो सकता है डेविल काफी सारे लोगों के लिए ये चीज रेजोनेट करेगी कि हो सकता है आप अपने ही आप में खुद ही अपने लिए डेविल बने रहेंगे। जो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आया है, द मून आया है, ये काफी सारे लोगों के लिए हो सकता है आप अपनी ईगो में रहें, या हो सकता है आपको पावर मिल जाए तो आप खुद ही डेविल की तरह वर्क करने लग जाएंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में सब चीजें, आपको सक्सेस मिलने वाली है, तो हो सकता है सक्सेस का नशा आपके सर पे चढ़ जाए, ये चीज हो सकती है। या हो सकता है किसी तरीके का ईगो या किसी तरीके के एडिक्शन, या अपने ही उसमें रहोगे। ठीक है, आप खुद ही अपनी निगेटिविटी को अपने लिए डेविल, ज्यादातर 80% लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि आपके अपने थॉट्स ही आपके लिए डेविल का काम करेंगे।
बाकी तो किसी के लिए मुझे क्लैरिफायर की ज़रूरत लग नहीं रही है किसी भी तरीके की। ठीक है, एक बार ये 2 ऑफ सॉर्ड्स का और निकाल लेते हैं, देखें 2 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। डिवाइन प्लीज हमें बताइए, जो भी हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हमको देख रहे हैं उनको किस चीज़ का कन्फ्यूज़न रहेगा, किस चीज़ में कन्फ्यूज रहेंगे वो। ओके, पेंटिकल पे अपने कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, या किसी भी तरीके का जो भी एफर्ट आपने किया है उन एफर्ट्स को लेकर के कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ठीक है, किसी तरह की बिगिनिंग, किसी स्टेप को लेने के लिए आप व्हील ऑफ फॉर्चून है ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पे। तो ये द फूल आ रहा है और 7 ऑफ पेंटिकल्स है, जो रहेगा किसी तरीके का वेटिंग गेम आपकी लाइफ में हो सकता है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए रेजोनेट करे कि आपकी फैमिली में किसी तरीके के इशू रहेंगे। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स आया था, डेविल भी आया है। ठीक है, सक्सेस का कार्ड भी है और यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स भी है। तो मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, और क्योंकि हमारा ओवरऑल क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड था, तो हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ये चीज़ हो सकती है कि आप किसी के प्रति अपना अट्रैक्शन शो करेंगे, मतलब रहेगा आपकी लाइफ में। तो आपका या आपके एंड से या आपके पार्टनर के एंड से, काफ़ी सारे 80% लोगों के लिए है, मोर देन 80% लोगों के लिए, कि किसी तरीके का कम्युनिकेशन हो सकता है। फैमिली इश्यूज की वजह से आप कम्युनिकेट ना कर पाएं, या कोई भी न्यू बिगिनिंग अगर आप अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं, चाहे वो आपके कैरियर वाइज हो या काफी, क्योंकि कार्ड जिस तरह से आए उसमें कैरियर कम दिख रहा है, पर्सनल रिलेशन को लेकर के ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि कप्स की एनर्जी है यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांगली। तो हम इस चीज को ये मान के चलते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए ये होगा कि आप किसी तरीके की न्यू बिगिनिंग करने के मामले में आप लेंगे, रिस्क लेना चाहेंगे, लेकिन फिर आप डरेंगे। ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में सोच के आप रुक सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के लिए, मैक्सिमम मेजॉरिटी लोगों के लिए उनके रिलेशन को लेकर के रहेगा कि कोई आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मैरिज को लेके करना चाहते हैं, किसी भी रिलेशन कमिटमेंट के लिए करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप कंफ्यूज रहेंगे। आपका मन करेगा कि आप न्यू बिगिनिंग लें, रिस्क ले लें। ठीक है, लेकिन एक मन आपका कहेगा कि रिस्क ले लें, दूसरी तरफ आप फिर सोचने लग जाएंगे कि हमारे क्या क्या नुकसान इस चीज़ के हो सकते हैं। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में सोचने लग जाएंगे और वेट करेंगे आप। तो ये कंफ्यूजन ये हैंगमैन की है, और ये 2 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन जो है वो यही शो कर रही है इस चीज़ को। तो आपको किसी चीज़ की न्यू बिगिनिंग को लेकर के कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, चलिए और कार्ड निकालते हैं, थोड़े से देखते हैं और कैसा रहेगा। फाइनेंशियल्स के बारे में स्पेशली देखते हैं अब हम। आइए अब हम देखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल्स कैसे रहेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल्स के बारे में या जॉब से रिलेटेड अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो वो आपका कैसा रहेगा उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, जो भी हमारे सब्सक्राइबर, जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनका कैरियर फाइनेंशियल्स कैसा रहेगा इस 2022 में। टर्न ऑफ वर्ड्स हो है, टेन ऑफ पेंटिकल है, द एम्परर है और टेन ऑफ वैंड्स है। ठीक है, तो स्पेशली हमें जो दिख रहा है उस कंडीशन में एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए ज़्यादातर दिख रहा है कि इस तरीके की चीज़ें मोस्टली ज़्यादातर उनकी लाइफ में ऐसा होगा। वैसे तो सभी जो है, जेमिनाइन, लिब्रा, एक्वेरियस इसमें नहीं आया है अभी तक। ठीक है, लेकिन मोस्टली लोगों के लिए, एरीज के लिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों में स्टक रहेंगे। हो सकता है या तो आपको पावर मिलेगी, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यानी कि आपको खूब पैसा आएगा, काफ़ी सारा पैसा आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, कई सारे, क्योंकि आपको अगेन एम्परर का कार्ड आया है, सॉरी, आपको किसी तरीके की पोजीशन मिल सकती है, हायर अथॉरिटी आपको मिल सकती है, अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, जिसमें एक अच्छी पोजीशन आपको मिल सकती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, ये चीज़ रहेगी कि आपको, क्योंकि आपको पावर मिल रही है तो आपको बर्डन बहुत मिलेगा, काम बहुत करना पड़ेगा आपको, और आप अपने आप को बंधा हुआ फील करेंगे। ऐसे लगेगा कि जैसे, क्योंकि आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल बनाने के लिए और द एम्परर की पोजीशन में आप होने की वजह से, और 10 ऑफ पेंटिकल बनाने के चक्कर में आप काफ़ी बंधा हुआ खुद को फील करेंगे।
ठीक है, उस काम में काफी व्यस्त रहेंगे और ये आपको बर्डन लगेगा, थोड़ा सा बोझ रहेगा आपको कि मतलब बॉस की पोजीशन जब आपको मिलेगी तो थोड़ा सा यही रहेगा कि आपको बर्डन हो सकता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, ठीक है, तो आपको हो सकता है कुछ फैसले आपको इस तरीके के हों जो आपको पोजीशन क्या कहना चाहिए काफी स्ट्रिक्ट होकर के लेने पड़े आपको। और दूसरी तरफ हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि हो सकता है आपके सीनियर आपके लिए काफी बॉसी हो, ठीक है, अगर आपको पोजीशन मिलेगी लेकिन आपके जो सीनियर हैं वो आपके लिए काफी बॉसी और रूड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जो कि आप जिस वजह से आप काफी बर्डन लोगे काम का और आप बंधा हुआ फील करोगे, ठीक है, ये चीज आपके लाइफ में हो सकती है। पैसा ओवरऑल फाइनेंशियल आपका अच्छा रहेगा, ठीक है, फाइनेंशियल अच्छा रहेगा आपका। चलिए अब हम निकालते हैं कि हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर देख रहे हैं, उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज हमें डिवाइन बताइए, जो भी हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में क्या आने वाला है 2022 में। ओके, प्लीज डिवाइन हमें बताइए, जो भी हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में 2022 में क्या होने वाला है। कार्ड वही निकल के आ रहे हैं जो पहले देखे थे, वही कार्ड सारे आ रहे हैं। चाहे जितनी देर हो, चाहे जितनी डेक से निकाल लीजिए, कार्ड जो आने होते हैं वही आते हैं। ऑलमोस्ट वही कार्ड आए हैं सारे के सारे, ठीक है, ये देखिए वही कार्ड आए हैं आपके भी। लव लाइफ में काफी सारे लोग का ये 50-50 वाली सिचुएशन रहेगी आपकी लाइफ में, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि आपकी जो हमारी सबसे पहले हमने निकाला था उसमें ये हुआ था कि कुछ लोगों के लिए ये चीज रहेगी कि कोई बॉसी आपकी लाइफ में हो सकता है, मदर इशू हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है, या कुछ लोगों के लिए मदर या फादर पेरेंट्स इशू हो सकता है किसी तरीके का। कुछ लोगों के लिए रहेगा, कुछ लोगों के लिए जो लोग मैरिड हैं यहाँ पे, ठीक है, जो लोग मैरिड हैं हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ उनके घर में कुछ मदर इशू हो सकते हैं या फैमिली में किसी तरीके के लड़ाई झगड़े इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यह अलग अलग, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोगों के लिए सबकी कंडीशन अलग अलग होगी, तो अलग अगर आपकी कुछ लोगों के लिए चीज रहेगी कि अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आपकी लाइफ में कुछ झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप काफी बंधा हुआ फील करेंगे और आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्टक सिचुएशन रहेगी आपकी और आप पेन में भी हो सकते हैं, आपकी स्लीपलेस नाइट हो सकती हैं। बट कुछ लोगों के लिए लाइफ में जो रहेगी, अगर ये डेविल एनर्जी उनकी लाइफ से निकल जाएगी या बॉसी निकल जाएगा, आपका प्यार जो रहेगा, आप किंग ऑफ कप्स की पोजीशन में आएंगे अगर आप किस्मत का साथ मिलेगा, क्योंकि ये जो दो सिनेरियोज यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, दो सिनेरियो, एक तो उन लोगों के लिए है जिनके लिए बात करते हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो हो सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये इस तरीके की चीजें हैं, एक तो वो हैं जिनकी लाइफ में अभी एक फेज आएगा जहां पे डेविल या कोई भी बॉसी पर्सन हो सकता है, किसी तरीके के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो उनकी लाइफ में स्लीपलेस नाइट अभी रहेगी, वो स्टक सिचुएशन में रहेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर ये टाइम आपको बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है, 4 ऑफ वेंट्स है तो यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, डेविल भी ऑलमोस्ट वैसे ही शो करता है, तो उस कंडीशन में हम एक चीज ये बोलेंगे कि जो लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है उन लोगों के लिए स्पेशली आपकी एक साइकिल का एंड होगा, ठीक है। जिन लोगों की अभी अभी चीजें शुरू हुई हैं निगेटिव, तो उनकी लाइफ में कुछ टाइम तक चलेंगी, लेकिन इसी साल में आपके जो है ये चीजें आपकी ये जो क्या कहना चाहिए, साइकिल आपकी कंप्लीट होगी और आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी, ठीक है, और आप अपने प्यार के लिए स्टैंड ले पाएंगे, कह पाएंगे, और आपकी अपनी फैमिली होगी और आपकी जो लोग मैरिड हैं उनकी फैमिली बन जाएगी, ठीक है।
स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन वो ठीक हो जाएंगी। ऐसे ही वो लोग जो लोग शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए देख रहे हैं, उनकी लाइफ में भी जो है ये एक साइकिल जो है कंप्लीट होगी। आपको अपने व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका जो लक है वो आपके फेवर में आएगा और फिर आपकी भी शादी होने के चांसेस हैं, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के चांसेस हैं। सबके लिए अलग अलग होगा। सक्सेसफुल रिलेशन रहेगा, आपको सक्सेस मिलेगी। डेविल भी आएंगे आपकी लाइफ में, पेन भी होगा, लड़ाई झगड़े वाले भी लोग होंगे, कोई बॉसी पर्सन भी हो सकता है, मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, कोई भी फादर फिगर, मदर फिगर, बहन या कुछ भी, कोई भी हो सकता है जो कंट्रोलिंग हो सकता है आपके लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। तो वो चीजें आपके लिए रहेंगी। तो कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी आपकी लाइफ में रहेंगी, बट ओवरऑल जो रहेगा, किस्मत का पहिया घूमेगा, आपको किस्मत का साथ मिलेगा और आपका रिश्ता जो है, अगर आप मैरिड हैं तो बच भी सकता है, ठीक है, वापस नॉर्मल हो सकता है, आपकी फैमिली अच्छी हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आप मैरिड नहीं हैं, कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है, आपकी शादी हो सकती है, लेकिन काफी हद तक स्टक सिचुएशन रहेगी, ठीक है, बर्डन थोड़ा सा रहेगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इन सिचुएशन से, आप किंग ऑफ कप्स की पोजीशन में आएंगे, आप इन सब सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे और अलग जाकर के भी अपना घर बना सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज हो सकती है कि हो सकता है अगर उनकी लाइफ में किसी तरीके की कल्चर, सोसाइटी, फैमिली इश्यूज हैं किसी तरीके के, तो हो सकता है कुछ लोग अलग जाकर के भी अपना रिलेशन बना सकते हैं, लव मैरिज और इस तरीके की चीज भी हो सकती है। चैरियट है, आपकी एक्शन है, ठीक है। काफी सारे लोगों के लिए हेरोफेंट भी आ गया, मैरिज का कार्ड होता है, तो काफी सारे लोगों के लिए होगा कि आपके लिए स्ट्रेसफुल चीजें लव लाइफ में रहेंगी, लेकिन साल का एंड आते आते काफी सारे लोगों के लिए काफी सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। ओवरऑल जो रहेगा वो अच्छा हो जाएगा, तो अच्छा मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं कि आपका डिवाइन गाइडेंस ले लेते हैं कि देखें डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हमें बताइए कि हमारे जो भी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे, उनको इस साल में क्या आप उनके लिए गाइडेंस देना चाहेंगे। इस इवेंट्स है, कुछ मैसेजेस और निकाल लेते हैं तो उससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। प्लीज़ डिवाइन हमको बताइए, जो भी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। सॉन्ग है कुछ तो चलिए, ओके। हमारे जैसे भी हमारे कार्ड आते हैं उसी तरीके से हमारी जो मैसेजेस आते हैं वो भी वैसे ही आते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम थोड़ा सा आप लोगों के लिए, स्पेशली लव लाइफ के लिए आपकी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा, ठीक है। वर्क लाइफ में भी है कि थोड़ा सा बॉसी रहेगा, कोई ना कोई आपके ऊपर डोमिनेंट रहेगा, बर्डन रहेगा। तो उस कंडीशन में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस यही है कि किसी भी तरीके की निगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ठीक है। जो भी निगेटिव चीजें हैं उनसे अपनी हीलिंग करें, ठीक है। खुद को बैलेंस में रखें, अपने लिए स्टैंड लें। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे आपको उठ के आगे आने की जरूरत है और आपको अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है, तो स्टैंड लें, ठीक है। आप क्या चाहते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें, पेशेंस रखें और चीजों को खुद को हील करें। क्योंकि इस डेविल एनर्जी की वजह से हो सकता है काफी कई बार आपको थोड़ा गुस्सा आए या उस तरीके की चीजें हों, तो खुद को कंट्रोल करिए, ठीक है। डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि डिवाइन टाइम आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी, स्टेबिलिटी आएगी, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, फेथ रखिए, डिवाइन में फेथ रखिए, ठीक है। डिवाइन टाइम का वेट करिए, सब कुछ चीजें अपने टाइम पे ठीक होंगी। बी काइंड, ठीक है। लोगों के लिए दयालु बनिए, ठीक है। जब आप लोगों को प्यार और दया दिखाते हैं तो वो डिवाइन भी आपके ऊपर दया दिखाती है, ठीक है। आप ज्यादा हम्बल हो जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई आपको मिस करे, ठीक है,
मिस करेगा। आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको ये हीलिंग का द टेम्परेंस का कार्ड और इनर वर्क दोनों ही इस चीज़ को, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो निगेटिविटी आपकी लाइफ में रहेगी, निगेटिव लोग रहेंगे जो आपको निगेटिव करने की कोशिश करेंगे, बट अगर आप अपना इनर वर्क करते रहेंगे तो आपका डिवाइन टाइमिंग जल्दी आ जाएगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है। डिवाइन टाइमिंग आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इनर वर्क करते हैं, खुद के ऊपर कितना काम करते हैं। अगर आप खुद को हील जल्दी कर लेंगे, आपकी लाइफ में चीज़ें उतनी ही जल्दी सही आएंगी, क्योंकि हमारी जो ओवरऑल एनर्जी में आया था उस वहाँ पे पहले की एनर्जी में वो व्हील ऑफ फॉर्चून का आया था हमारा, तो और द वर्ल्ड का कार्ड था। दोनों ही एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखा रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपके लिए यही चीज़ है कि आप अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कोई रहेगा आपकी लाइफ में जो कम्युनिकेशन आपके लिए आ ही रहा था, तो हो सकता है कुछ लोग, काफ़ी सारे लोगों के लिए किसी तरीके की कोई कम्युनिकेशन, कोई एकदम नया पर्सन भी काफ़ी लोगों की लाइफ में आ सकता है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है और काफ़ी आपका एक नया रोमांटिक साइकिल भी आपकी स्टार्ट हो सकती है अपने ही पर्सन के साथ, या किसी नए पर्सन के लिए भी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अलग अलग रहेगा सबका। सैक्रल चक्रा पे अपने आपको काम करने की ज़रूरत है, डेफिनेटली काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सैक्रल चक्रा द डेविल, एडिक्शन, ये एडिक्शन हमारा बार बार आ रहा था, ठीक है। आपको अपने एडिक्शन पे वर्क करना। हो सकता है आपके लिए, काफ़ी सारे लोगों के लिए एक चीज़ ये रहेगी कि किसी तरीके का फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए काफ़ी हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, और ये आपके स्ट्रेस का कारण बनेगा, आपके लिए लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस एडिक्शन से आपको बचना है, ठीक है। उसके लिए आपको अपने सैक्रल चक्रा पे स्पेशली बहुत काम करना है। हो सकता है आप लोग किसी भी तरीके के, जो भी गर्ल्स या गाइज देख रहे हैं, किसी की तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्ट हो जाएं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चीज़ें खराब हो सकती हैं, या किसी भी तरीके का जो भी है एडिक्शन आपको हो सकता है। मोस्टली दिख रहा है यहाँ पे किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको अपने सैक्रल चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। चक्रास के लिए आप चक्रा हीलिंग अपने सर्च करिए और उस पर करिए। और अपने तो मेनली आपको वही करना है, अपना डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, फेथ रखना है डिवाइन में, खुद को सरेंडर करना है, इनर वर्क करना है, अपने सैक्रल चक्रा पे काम करना है, खुद की हीलिंग करनी है, और इस डेविल एनर्जी से बच के रहना है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली आपकी लाइफ में है, ठीक है। तो कोई ना कोई किसी तरीके का एडिक्शन आपको, या तो कोई इंसान आपको निगेटिव एनर्जी डाल के आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि हमारी रीडिंग में भी दिख रहा था 3 ऑफ कप्स आया था, ठीक है, उसके नीचे डेविल आया था। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, तो डेविल भी आया है आपकी। तो हो सकता है कोई, कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में एंटर कर जाए, क्योंकि जो लोग मैरिड दिख रहे थे आपकी लाइफ में इश्यूज हो सकता है उसकी वजह से हो कोई डेविल एनर्जी। तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर या आप किसी की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट हो जाएं, इसलिए आपकी मैरिड लाइफ खतरे में आ सकती है। तो आपके लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है ये कि आप अपनी इस डेविल एडिक्शन पे अपने कंट्रोल पाएं, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ या आपकी फैमिली लाइफ या मैरिड लाइफ खराब ना हो। तो अपने सैक्रल चक्रा पे वर्क करिए, ठीक है, और गॉड में, डिवाइन में फेथ रखिए, ठीक है। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, चीज़ें अच्छी हैं नो डाउट, लेकिन वो स्ट्रेसफुल आपकी अपनी नेगेटिविटी की वजह से हो सकती हैं। वर्क लाइफ में आपको ईगोस्टिक नहीं बनना है, अपने ईगो और अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। सेकेंड चीज़, आपको अपनी लव लाइफ और फैमिली लाइफ की तरफ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको किसी तरीके के एडिक्शन में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो एक छोटा सा गाइडेंस है ये, तो आप इसको एज ए गाइडेंस लीजिए। निगेटिव होने की और बहुत हैवी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट आपसे रेजोनेट करेंगे, ठीक है। तो जो आपको अपने से रेजोनेट करता है बस उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आपके लिए डिवाइन टाइम और इनर वर्क पे आया है, तो बहुत पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन करिए, खुश रहिए, चीज़ों को पॉजिटिवली, चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि जितना आप निगेटिव सोचेंगे उतना ही आपका डिवाइन टाइमिंग डिले होता चला जाएगा, ठीक है। तो अपने आप को हील करिए, निगेटिविटी से बाहर आइए, खुश रहिए। और अगर आपको हमारी रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट करी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।